हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी अगस्त मंथ की मंथली लव रीडिंग फॉर द साइन जेमिनाई। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी के साथ रेजोनेट करेगी एंड किसी के साथ नहीं। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप रखें एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन जेमिनाई। रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे कुछ चैनल की मैसेजेस से, ठीक है, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिले कि हमारी जेमिनाइज की लाइफ में अगस्त मंथ में यहाँ पे क्या बिग चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो उनकी तरफ बढ़ रही हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ मैसेज पिक करूँगी। ओके, द फर्स्ट वी हैव स्टॉकिंग। ओके, तो यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे स्टॉक करेगा, ठीक है, दिस मंथ। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा है, अब आपको इसके बारे में पता चले, ठीक है। वी हैव ए यूनियन, तो कुछ लोग यहाँ पे यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग का यहाँ पे यूनियन हो सकता है। देन वी हैव साइलेंट ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको अभी तक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो एंड देन वो आपसे यहाँ पे कम्युनिकेट करे, या यही पर्सन आपको यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। वी आर मिसिंग, तो यार डेफिनेटली यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जेमिनी। ओके, वी हैव येस, तो अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन था तो फिलहाल अभी उसका आंसर यहाँ पे येस है एंजल्स की तरफ से। वी हैव कम्युनिकेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि ये आप कम्युनिकेट करे बगैर नहीं रह पाएगा या नहीं रह पाएगी, ठीक है। वी हैव स्टेबिलिटी, तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो आप आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाली है। वी हैव 1 वीक। ओके, तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके 1 वीक में या उसके 1 वीक बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, हो सकता है तब आपको कम्युनिकेशन मिल जाए किसी पर्सन की तरफ से, ठीक है। चलिए टैरो से देख लेते हैं। वी हैव द लवर्स, तो आप लोग जेमिनी से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, अदर। एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द चैरियट। वी हैव द डेथ, स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है द एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे मुझे एक ही पर्सन नज़र आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहा है। ये पर्सन जो है आपसे बात भी नहीं कर रहा है, बट आपको याद किए बगैर भी नहीं रह पा रहा है, एंड आप आपको कहने कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, ठीक है, ये कर रही है। ये पर्सन का एक ही इंटेंशन है कि आपसे किस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाए, किस तरीके से आपसे यहाँ पे बातचीत करी जाए, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी पे यहाँ पे देख पा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो अपने जॉब में, अपने करियर में, ठीक है, एंड इस पर्सन के जाने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि मेरे जाने के बाद ये पर्सन इतना हैप्पी कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हो, एंड अगर आप अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो दिस मंथ आप अपने ऊपर यहाँ पे फोकस करोगे। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं अपने करियर पे भी ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, एंड वी हैव द एम्प्रेस, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे समझोगे, ठीक है, एंड आप अपने आप को सबसे टॉप पर रखोगे, एंड देन ही आप किसी के बारे में यहाँ पर सोचोगे। ओके, तो ये जो पर्सन है ये ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ये आपके लाइफ में यहाँ पे कम बैक करना चाहता है, एंड इस पर्सन का यहाँ पे एक ही इंटेंशन है, एंड वो है यहाँ पे रिकन्सिलिएशन। ये कैसे आपके साथ वापस से रिकन्सिलिएशन कर ले, ठीक है। यार डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है यहाँ पर। कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को हर्ट किया है, ठीक है, किसी और की वजह से। तो अगर आपने किया था तो आप इनसे सॉरी बोल सकते हो, या हो सकता है आप लोग का पैचअप हो जाए दिस मंथ। एंड कुछ लोग के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था किसी और के लिए। तो वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त पेन हुआ था, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे, ठीक है। आप लोगों ने एक बहुत ही पेनफुल टाइम यहाँ पर फेस किया है। ओके, बट अब जो है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, एंड अब ये पर्सन जो है आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, एंड अब ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है। वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। ओके, तो ये कहने कि आपके साथ मैरिज चाहता है, ठीक है, आपके साथ अपने बच्चे चाहता है, क्योंकि आपको बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे यहाँ पे ये देख रहा है, ठीक है, एंड इसे जो है अपनी गलती यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है कि इसने आपको छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एंड अभी ये अगर किसी और पर्सन के पास हैं ये, ठीक है, अगर ये किसी और के साथ हैं तो वो वहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है, ये अब आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में।
एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, बट ये ना बहुत ही स्लो आ रहे हैं आपकी तरफ या आ रही हैं आपकी तरफ। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, तो बहुत धीरे 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 ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। कुछ लोग के लिए तो मिड अगस्त या फिर अगस्त के लास्ट तक ये पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पे कम बैक करें, ठीक है। अगर न्यू लव की बात करें तो न्यू लव मुझे यहाँ पे अभी आते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। न्यू लव की मुझे एनर्जी नहीं लग रही है। एंड अगर आपकी लाइफ में आता भी है तो ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसको आप पहले से कहीं ना कहीं जानते हो, ओके। तो ये कोई ब्रांड न्यू लव तो नहीं होगा, ठीक है। इसे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू से आप जानते होगे, ओके। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड बहुत लोगों के केसेस में आपका पार्टनर है जिससे आप लोग सेपरेट हो गए हो, ठीक है। एंड ये पर्सन अब आपको दिन रात यहाँ पे याद करता है, भले ही आप लोग यहाँ पे इनके बारे में सोचो या ना सोचो, बट ये पर्सन आपके बारे में ना सोच सोच के एकदम पागल हुआ जा रहा है या पागल हुई जा रही है, ठीक है। इस पर्सन का बस एक ही मोटिव है कि कैसे आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करे। वी हैव द चैरियट एंड वी हैव कम्युनिकेशन। तो ये पर्सन आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, या फिर लेना चाहती है। हो सकता है अभी तक आप लोगों के बीच सब कुछ एंड हो गया हो, वी आर द डेथ, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी टफ सिचुएशन आई थी, कुछ ऐसा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे कि आप लोगों ने एक दूसरे से दूर जाना बेहतर समझा, आप लोग मूव ऑन भी कर गए, ठीक है। बट अब इस पर्सन को किसी न किसी वजह से आपकी याद आई है, ठीक है। वी आर द डेथ, तो कहीं ना कहीं अब आप लोग एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो कुछ लोग के केसेस में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता है। वी आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं अब आपको वाइफी मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल समझता है, ठीक है। तो अब आप ये चाहता है कि अब रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। वी हैव द टू ऑफ कप्स। जितना एफर्ट ये पर्सन करे उतना एफर्ट आप भी करो, ठीक है। एंड चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस किया जाए, ठीक है। चीज़ें अभी तक इम्बैलेंस में थी। हो सकता है एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था एंड दूसरा पर्सन बिल्कुल भी यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल रहा था, ओके। तो ये पर्सन चाहता है कि यहाँ पे बराबर का यहाँ पे दोनों लोग यहाँ पे एफर्ट करा जाए, ठीक है। एंड रिश्ते को एक नया नाम दिया जाए, ठीक है। वी हैव द एम्प्रेस। तो आप अपनी पावर में आओगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझोगे, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी मानोगे एंड देन ही आप इस पर्सन से डील करोगे। कुछ लोग यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी करेंगे इस पर्सन के साथ। वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, ठीक है। एंड अभी तक ये पर्सन जो है नाइट की एनर्जी में था, बट अब ये किंग की एनर्जी में आना चाहता है। अगर ये लड़की है तो कहीं ना कहीं अब ये क्वीन की एनर्जी में आना चाहती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपको कोई छोटी मोटी ऑफर नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी आपके साथ मैरिज चाहती है, ठीक है। पहले तो ये आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं एंड देन वो आपको मैरिज चाहते हैं आपसे, ओके। एंड कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन कर जाएंगे इस रिश्ते से, ठीक है। क्योंकि अब आप इस पर्सन को और नहीं चाहते हो, आप न्यू लव के साथ जाना चाहते हो, तो कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप को यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। एंड आगे आप अपनी लाइफ में यहाँ पे मूव ऑन करोगे। एंड कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन को दूसरा मौका देंगे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉक कर रहा है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत अंतर हो, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है उतना स्टेबल ना हो जितने कि आप हो, ओके। बट ये जो पर्सन है वो आपको जस्टिस देना चाहता है अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया था। एंड अगर आपसे कोई गलती हुई थी तो ये आपसे जस्टिस चाहती है या चाहता है। इसे लगता है कि आपने इसके साथ अच्छा नहीं किया, तो अब आप इन्हें माफ़ कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। एंड अगर आपसे कोई गलती हुई थी तो आप इस पर्सन से चाहो तो माफ़ी मांग सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि आप इससे कम्युनिकेट करो, ठीक है। वी हैव द जजमेंट। तो या दिस मंथ आपके लिए बहुत ही बड़े फैसले होने वाले हैं। वी हैव द जजमेंट, ओके। तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होंगी काफ़ी ज़्यादा। एंड ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है अचानक से आपको इस पर्सन का कॉल और टेक्स्ट आ जाए एंड अचानक से इस तरीके की बात होने लगे, ठीक है। तो वी हैव टू ऑफ वांट्स। आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन का यहाँ पे वेट किया था एंड ये नहीं आया, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करके, बट अब ये आपके साथ आके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। वी हैव द फोल, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग से एक न्यू बिगनिंग चाहता है आपसे या चाहती है, तो वो आपके ऊपर है कि आप इनके साथ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।